1 करोड़ की कार और 12 साल का नंगे पांव सपना। हल्की बारिश सड़क के किनारे पड़े गड्ढों में छोटे छोटे गोल दायरे बना रही थी। शहर की रोशनियां अपनी पूरी शान के साथ चमक रही थीं, लेकिन उन्हीं रोशनियों के बीच एक 12 साल का लड़का था, जिसके कपड़े रोशनी नहीं, ररी भी दिखा रहे थे। उसका नाम आसिम था। आसिम के कपड़े फटे हुए थे, कमीज का एक बटन गायब था, उसकी जगह धागे की गांठ बंधी हुई थी। पायजामे के घुटने पर ऐसा छेद था जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को दिखाने के लिए काट दिया हो। पैरों में चप्पल नहीं थी। नंगे पांव चलते चलते उसके तलवों पर धूल की परत जम जाती और फिर बारिश उन्हें भिगोकर कीचड़ में बदल देती। लेकिन आसिम की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो न कपड़ों से आती है न जूतों से। ये रोशनी हौसले की होती है। उसके पीछे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, टीन की छत और घिसी पिटी लकड़ी की बेंच। दुकान के पीछे एक कमरा, या यूं कहिए कि एक कमरे का साया, जहां आसिम अपनी बहन हरा के साथ रहता था। हरा उससे 2 साल बड़ी थी, 14 साल की, लेकिन 14 साल की उम्र में भी उसके चेहरे पर बचपन कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। वो मोहल्ले के घरों में बर्तन धो देती, कभी कपड़े तय कर देती, कभी बच्चों को संभाल लेती। और जब रात को आसिम वापस आता तो उसके लिए वही आधी रोटी रखती जो खुद नहीं खा पाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसिम चाय की दुकान के पीछे वाले कमरे में दाखिल हुआ तो हरा की नज़र सबसे पहले उसके पैरों पर पड़ी। आसिम, फिर नंगे पांव? आसिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। चप्पल होती तो फट जाती बाजी, नंगे पांव का क्या, ये तो आदत है। हरा की आंखें नम हो गई। ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये जिंदगी है। आसिम ने अपने थैले से एक छोटा सा कपड़ा निकाला जिस पर मोटर ऑयल के दाग लगे थे। बाजी, आज मैंने वर्कशॉप में एक नई चीज सीखी। हरा ने रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले खा लो फिर सीख लेना। आसिम ने रोटी थाम ली, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और थीं। बाजी, एक दिन मैं आपके लिए जूते लाऊंगा, नए, सफेद। हरा हंस पड़ी, मगर उस हंसी में दर्द छुपा हुआ था। और अपने लिए? आसिम गंभीर हो गया। अपने लिए? मुझे तो बस एक दिन आपको खुश देखना है। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अगली सुबह आसिम रोज की तरह शहर के एक बड़े गैराज में काम करने पहुंचा। ये कोई आम गैराज नहीं था। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थीं, महंगे टायर, शीशों पर हल्का सा टिंट और कारों के अंदर चमकती हुई स्क्रीनें। गैराज का मालिक हाजी सलीम था, सख्त मिजाज आदमी मगर इंसाफ पसंद। सब आसिम को छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन हाजी सलीम उसे नाम से बुलाता था। आसिम, टूल बॉक्स इधर रख। जी हाजी साहब। गैराज के अंदर एक कोने में एक पुरानी सी मगर बड़ी काली कार खड़ी थी। सब मैकेनिक उस पर हाथ डाल चुके थे, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसिम का दिल उसी कार में अटका रहता। उसे गाड़ियों की आवाजें समझ आती थीं, जैसे किसी को किसी का रोना समझ आ जाए, वैसे ही आसिम को इंजन की खांसी में खराबी नजर आ जाती। वो धीरे धीरे कार के पास गया और बोनेट खोल दिया। अंदर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो... वो खुद से बुदबुदाया, सेंसर वाली लाइन उल्टी है और फ्यूल प्रेशर भी ड्रॉप कर रहा है। मगर उसी वक्त बड़ा मैकेनिक शहजाद वहां आ गया। उसने आसिम को देखते ही तंज भरा ठहाका लगाया। ओए छोडू, फिर इसी गाड़ी के अंदर घुसा हुआ है। आसिम ने धीमी आवाज में कहा। भाई, शायद मसला... शहजाद ने बात काट दी। शायद? अब तो शायद भी बताएगा। पहले झाड़ू लगा, फिर शायद की बात करना। आसिम कुछ नहीं बोला, चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन उसके दिमाग में हल घूम रहा था। उसी समय गैराज के बाहर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शानदार सूट पहने एक आदमी उतरा, उसके साथ 2 गार्ड। ये थे नवाब फरीद खान, शहर के बड़े बिजनेसमैन। उनके पास महंगी गाड़ियों का शोरूम भी था और लोग कहते थे कि शहर की आधी जमीन उन्हीं की है। हाजी सलीम दौड़कर बाहर आया। नवाब साहब, तशरीफ। नवाब ने बिना मुस्कुराए कहा। मेरी गाड़ी 3 दिन से खड़ी है सलीम, तुम्हारे मैकेनिकों ने हाथ उठा दिए हैं। हाजी सलीम के माथे पर पसीना आ गया। नवाब साहब, हम पूरी कोशिश नहीं, नवाब ने ठंडी आवाज में काट दिया। मुझे गाड़ी चाहिए, कल मेरी मीटिंग है और अगर गाड़ी नहीं चली तो समझ लो तुम्हारा गैराज बंद। ये कहकर नवाब अंदर चले गए। सारे मैकेनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शहजाद बड़बड़ाया,
ये गाड़ी तो जिन वाली है। हाजी सलीम गरज पड़ा, जिन वाली नहीं, तुम्हारी अक्ल वाली। ठीक करो इसे वरना सबकी छुट्टी। आसिम चुपचाप खड़ा था, दिल में तूफान था। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, हाजी साहब, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार देख सकता हूँ। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। शहजाद जोर से हंसा, वाह, अब छोटू गाड़ी ठीक करेगा। एक और मैकेनिक बोला, नंगे पांव है, इसके हाथ में स्पैनर भी बड़ा लगता होगा। हंसी गूंज उठी। हाजी सलीम ने सबको घूरा, फिर आसिम की तरफ देखा। आसिम सच में समझता है? आसिम की आवाज में हल्की सी कांप थी, मगर इरादा मजबूत। जी हाजी साहब, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। हाजी सलीम ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मगर याद रख, अगर कुछ बिगड़ा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। आसिम ने तुरंत कहा। वो इंजन के पास बैठ गया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। वायरिंग ठीक की, सेंसर लाइन बदली, फ्यूल पंप के पास एक छोटा सा वाल्व चेक किया, फिर एक पार्ट निकालकर साफ किया। सब दूर खड़े हंस रहे थे। देखना, अब धुआं निकलेगा या ये खुद धुआं बन जाएगा। आसिम ने एक बार गहरी सांस ली, फिर चाबी घुमाई। इंजन ने हल्की सी खांसी ली और फिर जोर से गरज कर चल पड़ा। व्रूं! पूरा गराज सन हो गया। हाजी सलीम के मुंह से निकल पड़ा, अल्लाह! नवाब फरीद खान बाहर आए। किसने ठीक की? हाजी सलीम ने धीरे से आसिम की तरफ इशारा किया। नवाब ने ऊपर से नीचे तक आसिम को देखा। फटे कपड़े, नंगे पांव, हाथों पर ग्रीस। ये नाम? आसिम। उम्र? 12 साल। नवाब कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, कल मेरे शोरूम आओ। आसिम की आंखें फैल गईं। शोरूम? नवाब ने हल्का सा तंज किया। हाँ, जहां 1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी होती हैं। देखें, तुम सच में समझते हो या सिर्फ किस्मत साथ दे गई? और नवाब गाड़ी में बैठकर चले गए। शोरूम का दरवाजा और औकात का ताना। अगली सुबह आसिम के लिए कुछ अलग थी। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। जब उसने हरा को बताया कि उसे नवाब फरीद खान ने अपने शोरूम बुलाया है, तो हरा के चेहरे का रंग उड़ गया। आसिम, वो लोग बहुत बड़े होते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। वहां अमीर लोग जाते हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आसिम ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, उड़ाएंगे भी तो मैं फिर भी जाऊंगा बाजी। क्यों? हरा की आवाज कांप रही थी। आसिम ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, सफेद जूतों का। हरा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे लिए नहीं, अपने बारे में सोचो। आसिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ। जब आप खुश होंगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा। शोरूम का दरवाजा पूरा शीशे का था। अंदर चमकती हुई कारें खड़ी थीं, जैसे सपनों की कतार लगी हो। सफेद रोशनी, चमचमाता फर्श, महंगी खुशबू हवा में तैर रही थी। आसिम जैसे ही अंदर बढ़ा, उसके फटे कपड़े और नंगे पांव उस चमक में चुभने लगे। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने आसिम को देखते ही हाथ आगे बढ़ा दिया। ए, रुक, कहाँ जा रहा है? आसिम ने धीमी आवाज में कहा, नवाब साहब ने बुलाया है। गार्ड जोर से हंसा। नवाब साहब ने? तुझे? फिर उसने अंदर खड़े दूसरे गार्ड को आवाज दी, अरे देखो, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने आया है। अंदर खड़े सेल्समैन भी देखने लगे। एक ने तंज किया, भाई, यहाँ खिलौने नहीं मिलते। दूसरा हंसा, तेरी औकात खिलौना कार की भी नहीं। आसिम का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा। उसी वक्त अंदर से नवाब फरीद खान बाहर आए। उनकी नजर सीधे आसिम पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा। गार्ड हकला गया। सर, ये कह रहा था कि... नवाब ने सख्त लहजे में कहा। इसे रोका किसने? गार्ड चुप हो गया। नवाब ने आसिम की तरफ देखा। आ गए? जी नवाब साहब। अंदर आओ। पूरा शोरूम खामोश हो गया। नवाब आसिम को शोरूम के अंदर एक कोने में खड़ी कार के पास ले गए। मैट ब्लैक रंग, बड़ी ग्रिल, अंदर लाल चमड़े की सीटें। ये 1 करोड़ की कार है, नवाब बोले। कल रात से स्टार्ट नहीं हो रही। कंपनी के इंजीनियर भी देख चुके हैं। एक सेल्समैन बीच में बोल पड़ा। सर, हमने सब चेक। नवाब ने आंख उठाकर देखा। मैंने तुमसे पूछा? सेल्समैन की आवाज गले में अटक गई। आसिम ने धीरे से कहा, क्या मैं बोनट खोल सकता हूँ? नवाब ने हाथ से इशारा किया। आसिम ने बोनट खोला। अंदर सब कुछ नया था, चमकदार, महंगा। वो कुछ पल खामोश रहा, जैसे कार की खामोशी सुन रहा हो। फिर उसकी उंगली एक छोटी सी कनेक्टर पर गई। ये, आसिम बुदबुदाया। एक सेल्समैन चिल्लाया, अरे हाथ मत लगाओ, ये बहुत महंगी। बस, नवाब ने कहा।
आसिम ने कनेक्टर ठीक किया, फिर एक छोटा सा रीसेट किया। अब कोशिश कीजिए। नवाब ने खुद चाबी घुमाई। कार ने एक पल लिया और फिर तुरंत स्टार्ट हो गई। पूरा शोरूम सन्न रह गया। नवाब ने आसिम की तरफ देखा। तुम समझते हो? आसिम ने सिर झुकाकर कहा, मैं बस सुनता हूं नवाब साहब, गाड़ियां बोलती हैं। नवाब के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। अच्छा, तो बताओ यहाँ क्यों आए हो? आसिम ने जवाब दिया, मेरी बहन के लिए। बहन? जी, हरा। नवाब ने भौहें उठाईं। और क्या चाहते हो? आसिम ने कार की तरफ देखा, फिर कहा, मैं चाहता हूं एक दिन मेरी बहन ऐसी कार में बैठे जिसमें कोई उसे गरीब न कह सके। शोरूम में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। नवाब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दो तो? आसिम ने पूछा। जो मांगोगे दूंगा। आसिम ने बिना रुके कहा, 1 करोड़ की कार, मेरी बहन के लिए। शोरूम में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन नवाब ने हाथ उठा दिया। ठीक है, नवाब ने कहा, डील। उस रात जब आसिम घर पहुंचा तो हरा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। आसिम ने धीरे से कहा, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। फिर? उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? आसिम ने गहरी सांस ली। अगर मैं उनकी नई कार का बड़ा फॉल्ट ठीक कर दूं तो वो मुझे 1 करोड़ की कार देंगे। हरा का हाथ कांप गया। और अगर नहीं हुआ तो? उसने डरते हुए पूछा। आसिम ने शांत आवाज में कहा, तो भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे सुना है। हरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसिम के सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आसिम ने सिर झुका दिया। आमीन। जहां बड़े इंजीनियर हार गए। नवाब फरीद खान की कंपनी का प्रोजेक्ट शहर से बाहर एक बड़े टेस्टिंग यूनिट में था। जैसे ही आसिम वहां पहुंचा, उसने पहली बार इतनी विशाल जगह देखी। चारों तरफ कांच की दीवारें थीं, बड़ी बड़ी मशीनें, लैपटॉप, डायग्नोस्टिक स्क्रीनें और सूट पहने हुए लोग, जिनके चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी। आसिम अंदर गया तो कई निगाहें उसी पर टिक गईं। किसी ने ऊपर से नीचे देखा, फटे कपड़े, नंगे पांव और हल्की सी भौहें तन गई। एक सीनियर इंजीनियर आगे बढ़ा। उसने नवाब की तरफ देखकर कहा, सर, यही है वो लड़का? उसकी आवाज में भरोसे से ज्यादा शक था। नवाब फरीद खान ने संक्षेप में कहा, हाँ। सीनियर इंजीनियर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मसला बड़ा है, छोटा नहीं। आसिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस कार के पास चला गया जिसने सबको परेशान कर रखा था। ये कार अभी लॉन्च भी नहीं हुई थी, नई थी, महंगी थी, और फिर भी बार बार उसके सिस्टम में फॉल्ट आ रहा था। कभी ब्रेक सेंसर, कभी स्टीयरिंग कंट्रोल, कभी ऑटोमेटिक सिस्टम। एक टेक्नीशियन बोला, सर, फॉल्ट कभी आता है, कभी अपने आप गायब हो जाता है। हमने सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, वायरिंग भी चेक की। आसिम ने पहली बार लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा देखा। उसकी आंखें लाइन दर लाइन डेटा पढ़ती चली गई। वो कुछ नहीं बोला। पूरा हॉल शांत था। फिर आसिम ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, ये फॉल्ट ब्रेक सेंसर का नहीं है। सीनियर इंजीनियर ने तुरंत कहा, नामुमकिन। आसिम ने स्क्रीन की तरफ उंगली बढ़ाई। ये ग्राउंडिंग का मसला है। इंजीनियर चौंक गया। ग्राउंडिंग? आसिम ने आगे कहा, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो सेंसर झूठ बोलने लगते हैं। सेंसर खराब नहीं, रास्ता खराब है। सारे इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। नवाब ने आगे बढ़कर पूछा, कहाँ? आसिम ने बिना झिझक कहा, यहां। उसने स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाया। एक ही केबल से 2 सिस्टम को ग्राउंड दिया गया है। हल्की सी नमी या हल्की सी वाइब्रेशन और सिग्नल मिक्स हो जाता है। सीनियर इंजीनियर की आंखें फैल गईं। हमने इस एंगल से कभी देखा ही नहीं। आसिम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आपने कार को कागज पर देखा, मैंने कार को सुना है। दरवाजा खुला। हरा अंदर आई। उसके कदम कांप रहे थे। उसे किसी ने साफ कपड़े दिए थे, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ आ गई है। आसिम ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर बचपन लौट आया। नवाब ने घोषणा की, आज ये 1 करोड़ की कार मैं आसिम की बहन हरा के नाम करता हूं। शोरूम में सन्नाटा छा गया। फिर एक सांस और फिर फुसफुसाहटे।
सेल्समैन जिन्होंने मजाक उड़ाया था अब साकत खड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड की नजरें जमीन पर थीं। नवाब ने कार की चाबी उठाई और आसिम के हाथ में रख दी। ये तुम्हारी बहन की है। आसिम ने चाबी थामी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने चाबी आहिस्ता से हरा की तरफ बढ़ा दी। बाजी, उसकी आवाज भर्रा गई। ये आपकी है। हरा ने चाबी देखी, फिर कार, फिर आसिम, और फूट फूट कर रो पड़ी। आसिम, ये सपना है? आसिम ने सिर हिलाया। नहीं बाजी, ये आपकी मेहनत है। मेरी नहीं, आपकी। भीड़ में किसी ने कहा, यार हमने इसे खिलौना समझा था। किसी ने धीमे से कहा, हमने कपड़ों से औकात तौली थी। नवाब ने आखिरी बात कही, आज साबित हुआ गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान में नहीं। आसिम कार के सामने झुका। उसने एक डिब्बा उठाया और सबके सामने हरा के पांव के पास घुटनों के बल बैठ गया। डिब्बा खोला, अंदर नए सफेद जूते चमक रहे थे। आसिम ने धीरे धीरे वो जूते हरा के पांव में पहनाए, वही जूते जिनका वादा उसने उस रात किया था। हरा ने अपने पांव देखे, फिर आसिम को देखा। तुमने कर दिखाया। आसिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाजी, आज अगर किसी ने आपको गरीब कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाब ने आगे बढ़कर आसिम के कंधे पर हाथ रखा। और आज के बाद? नवाब बोले, ये लड़का सिर्फ मैकेनिक नहीं, मेरी कंपनी का स्कॉलर है। लोगों में सरगोशियां हुई। इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। तालियां शोरूम की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। जब कार शोरूम से बाहर निकली तो वही लोग रास्ता बना रहे थे जो कभी हंस रहे थे। मोबाइल कैमरे चल रहे थे, वीडियो वायरल होने वाली थी। स्क्रीन पर कैप्शन लिखा जा रहा था, नंगे पांव 12 साल के लड़के ने 1 करोड़ की कार खरीदकर बहन को दे दी। दुनिया हैरान। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आसिम ने कार खरीदी नहीं थी, उसने कार जीती थी, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से और अपनी खामोश हिम्मत से। और उस दिन शहर ने एक बात सीख ली, असली औकात कपड़ों में नहीं, किरदार में होती है।